राजू अपनी बाग को देखकर बहुत खुश हो रहा था। आहा, कितने सुंदर सुंदर लाल लाल टमाटर हो गए हैं। मेरी तो मेहनत रंग ला गई है। और तभी राजू की नजर एक टमाटर पर पड़ती है जिस पर एक कीड़ा बैठा हुआ था। अरे ये क्या, मेरे टमाटर के खेत में ये कीड़ा कहाँ से आ गया? इसे तो मैं भी बताता हूँ। गुस्से में आकर राजू इस टमाटर को तोड़ देता है और इस कीड़े के साथ साथ टमाटर को भी कुचल देता है। इस कीड़े को मारने के बाद राजू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल का बच्चा इस कीड़े की शक्ल में आकर राजू के खेत से टमाटर खा रहा था। अरे ये क्या, मेरे बेटे को किसने मारा? चुड़ैल ये फैसला कर लेती है, अब गांव के किसी भी इंसान को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी और अपनी मौत का बदला वो गांव वालों से लेकर रहेगी। इस दिन के बाद से चुड़ैल हर रात किसी न किसी के घर जाती थी। वो एक बुढ़िया के रूप में इन लोगों से जाकर टमाटर मांगती थी। क्या है सर, बुढ़िया की मदद करोगे बेटा? मैं बहुत दुखी हूँ, सुबह से एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ है, कुछ खाने को दे दो। क्यों नहीं, संगीता सुनती हो, कुछ खाने को ला दो। राजू अपनी बीवी को आवाज देकर कहता है, तुम तो बड़े भले इंसान मालूम होते हो, अपनी पत्नी से कहो टमाटर भी ला दे। और फिर संगीता एक प्लेट में कुछ खाना और टमाटर ले जाकर इस बुढ़िया को देती है। बुढ़िया बहुत ही अजीब तरीके से टमाटर खा रही होती है, जिसे देख के संगीता को बहुत अजीब लगता है। अम्मा ये कहाँ चली गई हैं? आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? संगीता के इस सवाल पर बुढ़िया कोई जवाब नहीं देती। फिर संगीता की नजर मेज के नीचे पड़ती है जहाँ पर इसके पति की लाश पड़ी होती है। इसका पति खून से लथपथ होता है। ये देखकर संगीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो बहुत घबरा जाती है। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है कि चुड़ैल उससे भी खत्म कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन शहर से एक पुलिस वाला आता है और इस घटना के बारे में गांव वालों से जांच पड़ताल करता है। तभी एक आदमी कहता है कि आपको क्यों लगता है इन दोनों को किसी इंसान ने मारा है? जिस रात यह हादसा हुआ मैं इस घर में था। मैंने देखा कि एक औरत टमाटर मांगने आई और वो चुड़ैल थी। मैं अगर शोर करता या बाहर जाता तो वो मुझे भी मार देती। इस पुलिस वाले को इस आदमी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वैसे भी वो इसे पागल समझकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाने लगता है। रास्ते में ही शाम हो जाती है। उसके रास्ते में एक बूढ़ी औरत आती है जो उसे कहती है, ये लो बेटा टमाटर खाओ, मैं अपने घर से लेकर आई हूँ। अगले ही पल वो चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। तब इस पुलिस वाले को सब कुछ समझ में आ जाता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस वाले, तू मुझे मारने आया था, तू मुझे पकड़ेगा। मैं एक चुड़ैल हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मैं गाँव वालों को मौत के मुंह में न धकेल दूं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। हा 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 हा। इस पुलिस वाले की मौत के बाद पूरे गांव में और भी ज्यादा सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद लोग और भी ज्यादा दहशत में चले जाते हैं और वो डर डर कर छीने लगते हैं। फिर गांव का एक शख्स एक औरत को बुला कर लाता है। वो औरत चुड़ैलों और आत्माओं को भगाने का काम करती है। गांव वाले इस औरत को सारी बात बता देते हैं। वो उसे बताते हैं कि एक औरत गांव में आती है जो लोगों को कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। वो एक चुड़ैल होती है और वो खाने के लिए टमाटर मांगती है। वो औरत गांव वालों की सारी बात को सुनती है और ये फैसला कर लेती है कि उसे क्या करना चाहिए और किस तरह से उसे उस चुड़ैल को काबू करना चाहिए। वो एक धुन बजाने लगती है। जो ही उस धुन की आवाज उस चुड़ैल तक पहुंचती है तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसकी शक्तियां पहले से कम होना शुरू हो जाती हैं और वो लड़खड़ाते हुए वहां पर आ जाती है और उस औरत के पास आकर वो गिर जाती है। वो औरत अपनी शक्ति से उसकी शक्तियों को आधे से भी कम कर देती है और उसे कैद कर लेती है। बता चुड़ैल, तेरी गांव वालों से क्या दुश्मनी है? क्यों तो इन गांव वालों को जान से मार रही है? ये बेकसूर लोग हैं। नहीं, ये बेकसूर नहीं है। इनमें से ही किसी ने मेरे बेटे को मारा है और मैं लोगों से अपने बेटे की मौत का इंतकाम लूंगी। वो औरत उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने इरादे से बाज आ जाए। चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती। फिर वो औरत चुड़ैल को आग लगा देती है और चुड़ैल उस आग में जलकर राख हो जाती है।
ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।